दो तीन बातें दिल से कहनी है आपको। सुना होगा आपने, बहुत सी कहानियां बहुत से चैनलों पर डर का नाम लेकर किस्से सुनाए जाते हैं, लेकिन वो सब बस सुनने भर के होते हैं। असली दर्द, असली खौफ, आपकी रूह तक उतर जाने वाला डर सिर्फ भूत की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर ही मिलता है। ये वो जगह है जहां कहानियां आपकी सांसें रोक देती है, दिल की धड़कनें तेज कर देती है और रात को नींद छीन लेती है। अगर आपको यहां मजा नहीं आया, डर महसूस नहीं हुआ, तो इस चैनल का नाम आप खुद बदल दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल वादा करता है कि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। हर नए वीडियो के साथ एक नया जख्म, एक नया खौफ आपकी रूह को छू कर जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा वह अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर दिल की धड़कनें तेज हुई, डर ने वाकई मजा दिया, तो लाइक दबाकर हमें बताइए, क्योंकि बुक की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर डर कभी खत्म नहीं होता। अब तैयार हो जाइए और कहानी के अगले अंधेरे मोड़ की ओर। खूनी मंडे स्टोरी। खौफनाक सोमवार की रात थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ, चांद की हल्की सी रोशनी टूटे बादलों के बीच से झांक कर जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। गांव का हर घर गहरी नींद में डूबा था, लेकिन गांव के किनारे स्थित वह पुरानी हवेली हमेशा की तरह अंधेरे में डूबी खड़ी थी। उस हवेली को लोग खूनी हवेली कहते थे, क्योंकि मान्यता थी कि हर सोमवार की रात उस हवेली में किसी की जान जाती है, और जिसने भी जिज्ञासा या हिम्मत दिखाकर अंदर झांकने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक औरत की आत्मा रहती है, जो सोमवार की रात इंसानों का खून पीकर जिंदा रहती है। गांव में 4 दोस्त थे, अरुण, राजू, मोनू और सुनील। ये चारों दिन में मजाकिया और निडर लगते, लेकिन रात के अंधेरे का नाम सुनते ही सिहर जाते। एक दिन चौपाल पर बैठे बैठे राजू ने हिम्मत दिखाई और बोला, अरे, ये सब बुजुर्गों की बनाई कहानियां हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। अगर सच में हिम्मत है तो चलो आज सोमवार की रात हवेली में चलते हैं, तब पता चलेगा कौन असली बहादुर है। सुनील घबरा गया और बोला, पागल हो क्या, वहां से जो भी गया है वो लौटा नहीं। मगर अरुण बोला, डरने से अच्छा है सच जान लिया जाए, चलो आज रात देखते हैं। रात गहराती गई। तीनों दोस्त थोड़े डरपोक थे, मगर अरुण की बातों में आ गए। सबने तय किया कि आधी रात को मिलेंगे और हवेली चलेंगे। घड़ी ने 12 बजाए। गांव के चारों कोनों में कुत्तों का भौंकना गूंज उठा। हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई, मानो पूरी प्रकृति आने वाले हादसे को जान रही हो। चारों हाथ में टॉर्च और लकड़ी के डंडे लिए हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवाओं का झोंका आया। टूटा दरवाजा हवा के साथ हिलकर चरमराया, मानो वह खुद कह रहा हो, मत अंदर आओ। चारों का दिल धड़क रहा था, मगर हिम्मत करके अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा, जाले से ढकी दीवारें और सरांत की बदबू ने उनके मन को और बोझिल कर दिया। अचानक टॉर्च की रोशनी टूटे आईनों पर पड़ी और सब चौंक गए। आईनों में उनका प्रतिबिंब साफ नहीं, बल्कि धुंधला और खून से सना हुआ दिख रहा था। मोनू डरकर बोला, ये क्या है? हमारी शक्लें ऐसी क्यों दिख रही हैं? अरुण बोला, शांत रहो, ये आईनों का धोखा है। लेकिन उसके खुद के हाथ कांप रहे थे। जैसे ही वे अंदर बढ़े, ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उनकी रूह कांप गई। राजू ने धीरे से कहा, ये इंसानी रोना नहीं है। तभी अचानक सीढ़ियों पर हल्के हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। सब टॉर्च ऊपर की ओर घुमाते हैं और देखते हैं, एक औरत सफेद कपड़े में खड़ी है। उसके बाल खुले हुए, चेहरा आधा खून से सना और आंखें आग की तरह लाल। औरत ने धीमे स्वर में कहा, तुम सब आ ही गए, आज सोमवार है, और सोमवार को खून की भूख मिटाए बिना मैं चैन से नहीं रहती। इतना कहते ही उसकी आवाज अचानक गूंजदार हो गई। हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। दरवाजा जोर से धमक कर बंद हो गया। चारों अंदर कैद हो गए। अचानक औरत की जीभ लंबी होकर बाहर आई। उसने हवा में ही झटका दिया और सुनील सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। बाकी 3 दोस्त चीखते हुए उसे उठाने भागे, लेकिन औरत ने सीढ़ियों से छलांग लगाई और सुनील की गर्दन पर अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। खून की धार जमीन पर बहने लगी। मोनू और राजू चीखकर पीछे हटे। अरुण ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, हमारे साथ ऐसा मत करो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? औरत की आंखें और चमक उठी। उसने कहा,
तुम इंसानों ने मुझे जिंदा ही जला दिया था। सोमवार की रात मुझे शाप मिला कि मैं हमेशा खून पीऊंगी। हर सोमवार मैं लौटती हूं और तुम सब मेरी प्यास बुझाने आए हो। ये सुनते ही मोनू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने राजू का हाथ पकड़कर कहा, हमें निकलना होगा वरना हम सब मर जाएंगे। वे भागकर खिड़की तोड़ने लगे, लेकिन खिड़की तोड़ते ही बाहर से आवाज आई, मानो कोई अदृश्य दीवार हो। और उनको अचानक याद आया गांव के बाहर वाले पीपल पर बौद्धी घंटी, जिसके बारे में दादी कहती थी कि वह किसी भी प्रेतात्मा की शक्ति को तोड़ सकती है। अरुण ने राजू और मोनू से कहा, अगर हमें बचना है तो उस घंटी तक पहुंचना होगा। मगर सवाल था कि हवेली से बाहर कैसे निकला जाए। तभी अचानक हवेली की दीवार हिली और पीछे एक गुप्त दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों ने हिम्मत जुटाई और वहां से बाहर दौड़े। पीछे औरत की गूंजती हुई चीख उनका पीछा कर रही थी। रात का सन्नाटा और भी भयानक हो चुका था। हवा तेज चल रही थी, चांद बादलों में छिप गया था। तीनों पूरी ताकत से भागते हुए उस पीपल के पेड़ तक पहुंचे और जैसे ही अरुण ने घंटी बजाई, तेज रोशनी पूरे आसमान में फैल गई। जमीन कांप उठी, हवेली आग में जलने लगी और उस औरत की चीख इतनी भयानक थी कि पूरा गांव कांप गया। धीरे धीरे सब शांत हो गया। हवेली राख में बदल गई और सिर्फ हड्डियों का ढेर बचा। गांव वाले अगली सुबह वहां पहुंचे तो उन्हें 4 में से सिर्फ 3 ही दोस्त मिले। सुनील कहीं नहीं था, न उसका शरीर न हड्डियां, बस दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य मिला, मैं हर सोमवार लौटूंगी। और उसके बाद से जब भी सोमवार की रात आती है, गांव वाले हवेली की जगह से दूर दूर रहते हैं, क्योंकि मान्यता है कि उस रात ठंडी हवाओं के साथ सुनील की चीखें और उस औरत की हंसी आज भी सुनाई देती है।